अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया में बीफ के एक्सपोर्ट के कारोबार पर। दोस्तों, जैसे कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान से बाई एयर जो है वो बीफ और मटन एक्सपोर्ट किया जाता है सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ ममालिक में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाई एयर जो है वो माल बीफ और मटन किस तरीके से सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ ममालिक में भेजा जाता है। लेकिन आज सिर्फ हम सऊदी अरेबिया पे बात करेंगे। आने वाले दिनों में मजीद मुल्कों के ऊपर भी हम बीफ की एक्सपोर्ट की वीडियोस बनाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पाकिस्तान से गोश्त किस रेट पर मिलेगा और स्लाटर हाउस जहां पर जाकर ज़िबा करने के बाद आपने गोश्त की तैयारी करनी है, स्लाटर हाउस के क्या अखराजात होंगे, किन प्रोसेस से गोश्त गुजरेगा और उसके बाद फिर ये माल एक्सपोर्ट होगा। उससे पहले कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, कौन कौन से गोश्त के टेस्ट होंगे, जिसके बाद आपका माल क्लियर होने के बाद फिर सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया में आपको गोश्त का बायर कैसे मिलेगा, बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कौन सी अप्रूवल्स चाहिए होंगी, गोश्त की पैकिंग कैसे होती है और कितने की आपको कॉस्ट करती है गोश्त की पैकिंग, और बाई एयर माल कितनी देर में सऊदी अरेबिया पहुंच जाता है, पेमेंट्स का क्या शेड्यूल होता है, माल कितने का सऊदी अरेबिया में सेल होता है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आज मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करने जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप 1000 केजी बीफ को सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान कौन से गल्फ ममालिक में एक्सपोर्ट करता है बीफ की। तो सबसे पहले आता है सऊदी अरेबिया, आता है यूएई, आता है बहरीन, आता है कुवैत, आता है कतर, आता है और ओमान आता है। इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान बीफ की हैवी एक्सपोर्ट करता है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये काम है क्या और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये काम इस तरीके से होता है कि आपने सबसे पहले सऊदी अरेबिया में खुद जाना है और वहां पर जाकर आपने एक बायर ढूंढना है, क्योंकि वहां की जो मेन जद्दा की होल सेल मंडी है सौक उल कुदरा, वहां पर बेशुमार मेन होल सेलर बैठे हुए हैं जो बीफ और मटन की जो है वो कारोबार करते हैं। तो उनको जाहिर सी बात है कि माल सऊदी अरेबिया में इंपोर्ट करना पड़ता है और वो ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मकदार में बीफ मंगवाते हैं। और पाकिस्तान का बीफ सऊदी अरेबिया में बहुत मशहूर है और सबसे ज़्यादा सऊदीज़ जो है वो पाकिस्तानी बीफ को ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये बीफ जायके में बहुत ही उम्दा होता है। इसीलिए पाकिस्तान के बीफ की सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ ममालिक में बहुत ज़्यादा मांग है। मिसाल के तौर पर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन बीफ अगर 25 रियाल का बिक रहा है सऊदी अरेबिया में, तो पाकिस्तानी बीफ 30 से 32 रियाल का सेल हो जाता है। पाकिस्तान से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जानवर ज़िबा करके उनका गोश्त बनाकर जो है वो दूसरे ममालिक में बाई एयर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी की तफसील देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान से बीफ आपको किस प्राइस पे मिलेगा। तो बीफ को हासिल करने के दो तरीके हैं। या तो आप मंडी जाकर अपना जानवर खरीद कर लाएं, किसी एक्सपर्ट को साथ लेकर जाएं जो आपको बताए कि ये जानवर में से अंदाजन इतना जो है वो गोश्त हासिल हो सकता है। तो जाहिर सी बात, अगर आप नए हैं तो आपको इस तरीके का नहीं पता होगा, तो आप महंगा जानवर उठा लाएंगे जिसमें से गोश्त कम निकलेगा, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। आपने पहले तो किसी एक्सपर्ट को साथ लेकर जाना है। मंडी से आपने जाकर जानवर अच्छे दामों में उठाकर फिर आपने स्लाटर हाउस लेकर जाना है। स्लाटर हाउस में जाकर जानवर ज़िबा होगा और उसमें से जब गोश्त निकलेगा तो आपको उसकी कॉस्ट निकल आएगी कि गोश्त कितने का पड़ा है। और दूसरा तरीक़ेकार है कि कुछ दोस्त होते हैं स्लाटर हाउस के वालों के पास भी जो आपको कटा कटाया जो है वो बीफ जो है वो आपको देते हैं। मिसाल के तौर पे वो खुद ही अपना जानवर लाते हैं, उसको स्लाटर हाउस से कटवाते हैं। आपका उनके साथ रेट तय होता है कि आपने साफ़ी गोश्त उनसे लेना है, जिसके अंदर कोई खाल, कोई ओजरी, कोई गंद बला, चर्बी वगैरह किसी किस्म की उसमें शामिल नहीं होगी। सिर्फ साफ़ी गोश्त, वो गोश्त कि जिसको आपने एज इट इज़ अगले मुल्क में एक्सपोर्ट कर देना है। तो वो सहूलत भी आपको स्लाटर हाउस वाले देते हैं कि आप हमसे वो गोश्त ले लें, ठीक है। और आपकी टेंशन खत्म है कि आपने जानवर लाना है, जानवर में से कितना गोश्त निकलेगा, अपने सामने वो आप अपना गोश्त तुलवाएं और उस हिसाब से पेमेंट करते हैं।
तो इस चीज़ का तो रेट थोड़ा सा तेज़ होता है, क्योंकि स्लाटर हाउस वाले आपको ये माल तकरीबन 1000 से 1100 रुपये के दरमियान देते हैं, विद कटाई ज़िबा करने के बाद माम अखराजात डाल के 1000 से 1100 रुपये केजी के दरमियान ये रेट चलता है। तो आपने अगर तो अपना जानवर लेकर स्लाटर हाउस से कटवाया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तकरीबन 800 रुपये में सफाइयाँ करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद आपको 800 रुपये में आपका जो जानवर आपने लिया होगा उसका गोश्त आपको कॉस्ट करेगा। अब दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि गोश्त की पैकिंग किस तरीके से होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जब आपका बीफ जो है उसकी कटाई कर दी जाएगी तो उधर ही अपना स्टोर के अंदर उसको लगा दिया जाएगा। स्लाटर हाउस में ही बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, वहां पर आपके गोश्त को टैग लगाकर और उसकी वहीं पर इंस्पेक्शन हो जाएगी। वहीं पर टीम बैठी होती है जो उसका कोविड का टेस्ट भी करेगी। तो ये तमाम टैग्स जो हैं वो उसी स्लाटर हाउस में जो है वो आपके गोश्त के साथ लगा दिए जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे रान का पीस है तो रान के पीस के साथ उसके टेस्ट की एक पर्ची जो है वो लगा दी जाएगी मोहर के साथ। तो अब आपका ये तमाम काम पूरा हो गया। आपका ये कोविड टेस्ट और जितने भी दूसरे इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट थे गोश्त के, तो ये कंप्लीट होने के बाद ये गोश्त स्लाटर हाउस के अंदर ही मौजूद एक बड़े फ्रीजर के अंदर रख दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा कमरा होता है जहां पर फ्रीजर होते हैं लगे हुए, उस फ्रीज कमरे में गोश्त को रख दिया जाता है जब तक कि गोश्त का टेम्परेचर एक खास हद तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल ठंडा होने के बाद फिर उसको आप मूव करते हैं एयरपोर्ट की तरफ, ताकि माल को आप बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर सकें। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि आपको फ्रेट फॉरवर्डर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये सारा काम आपका फ्रेट फॉरवर्डर ने करवाना है। स्लाटर हाउस में जब आपका माल तैयार हो गया उसके बाद गाड़ी भिजवाने से लेकर सऊदी अरेबिया तक माल भिजवाने तक की तमाम जिम्मेदारी आपके फ्रेट फॉरवर्डर की होती है। पाकिस्तान में बहुत से अच्छे फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं। मैं भी इस वीडियो के आखिर में जो है वो 1 से 2 फ्रेट फॉरवर्डर्स के नाम चला दूंगा जो आपका ये तमाम काम मैनेज करेंगे और आपको रेट्स भी बताएंगे कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है माल को सऊदी अरेबिया में भिजवाने का, क्योंकि मुख्तलिफ एयरलाइंस के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। PIA इनमें से सबसे सस्ता है कि PIA में अगर आप माल भिजवाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी और लो कॉस्ट में माल को बासानी सऊदी अरेबिया तक भिजवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि माल तो आपका तैयार हो गया, माल आपके फ्रेट फॉरवर्डर ने सऊदी अरेबिया तक भी पहुंचा दिया। अब अगला मरला क्या होगा, आपका माल सऊदी अरेबिया में बिकेगा कैसे। तो दोस्तों इसके लिए ये जरूरी है कि आपका एक बंदा, चाहे आपका दोस्त हो, पार्टनर हो, भाई हो, आपका एक बंदा सऊदी अरेबिया में मौजूद होना जरूरी है। इसके लिए आपने कोई कंपनी नहीं खोलनी, कोई लाइसेंस नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, जस्ट आपका एक बंदा सऊदी अरेबिया में होना जरूरी है। ठीक है, मल्टीपल वीज़ा होना चाहिए उस बंदे के पास ताकि वो जब चाहे सऊदी अरेबिया आ जा सके। तो उसका पक्का वीज़ा लगा होगा। तो आपका एक बंदा जब सऊदी अरेबिया में मौजूद होगा, जद्दा की 100 खुदरा मंडी में लगा ले, या आप जो रियाज की मंडी है या दमाम की मंडी है, तो इन मंडियों में आपका कोई ना कोई बंदा होना ज़रूरी है जो वहाँ से आपको ऑर्डर लेकर देगा। चाहे आप खुद बैठ जाएं और पाकिस्तान का काम कोई दूसरा भाई संभाल ले, इस तरह भी हो सकता है। तो वहाँ से जब वो ऑर्डर लेगा, मिसाल के तौर पे मंडी के अंदर काफ़ी होलसेल की दुकानें हैं, उसने किसी एक होलसेल की दुकान से ऑर्डर ले लिया कि मैं आपको माल भिजवाता हूँ, इस कीमत के ऊपर इस लेवल का माल होगा। ठीक है, चाहे आप उसको शुरू में सैंपल के तौर पे थोड़ा माल भिजवा कर चेक भी करवा लें, वो आपके माल से जब एग्री कर जाएगा तो देन फिर वो आपको थोड़ा बड़ा ऑर्डर देगा। बड़ा ऑर्डर फ्रेट फॉरवर्डिंग में ये जो बाई एयर जो बड़ा ऑर्डर होता है वो 500 kg 1000 kg इनफ होता है। इससे बड़ा ऑर्डर एक दुकानदार जाहिर सी बात है कि नहीं लेता। तो अगर आप 500 kg भी माल भेज देते हैं तो इसके अंदर भी अच्छी खासी बचत है। आप देखते हैं कि माल किस तरीके से आपने भिजवाना है। आपको एक गाहक मिल गया, सऊदी अरेबिया का एक होल सेलर मिल गया। ठीक है, वहाँ पर ये पाकिस्तानी इंडियंस ही ज़्यादा जो है ये काम करते हैं, अरबी तो बहुत कम काम करते हैं। आपको वहाँ से मिसाल के तौर पे गाहक मिल गया, आपने उसको कहना ठीक है जी, आपका जो लाइसेंस नंबर है आप मुझे अपना बिजनेस का लाइसेंस नंबर दें, मैं उस लाइसेंस के ऊपर जो है वो माल को सऊदी अरेबिया में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपको अपना लाइसेंस नंबर देगा जिसके ऊपर आपने पाकिस्तान से माल एक्सपोर्ट करना है। वो लाइसेंस नंबर आपने अपने मौजूद पाकिस्तान में भाई को, जो भी आपके पार्टनर है, आपने उनके साथ शेयर करना है। तो वो आपका जो लाइसेंस नंबर होगा सऊदी का जो आपने यहाँ पे शेयर किया होगा, यही नंबर आपने आगे अपने फ्रेट फॉरवर्डर को देना है कि भाई ये लाइसेंस है, इस लाइसेंस के ऊपर, इस पते के ऊपर हमने सऊदी अरेबिया में माल भिजवाना है। आगे फ्रेट फॉरवर्डर की जो है वो जिम्मेदारी होती है कि वो फिर किस तरीके से माल भिजवाता है। तो आपने यहाँ से माल कटवाना है। मिसाल के तौर पे आपको 500 kg का ऑर्डर आ गया, जरूरी नहीं है कि पूरा 500 kg हो, 525 kg भी हो सकता है, 550 kg भी हो सकता है, क्योंकि कम ज्यादा तो हो सकता है ना। तो 20-25 kg का मार्जिन होता है, जितना आपने माल भिजवाना है जाहिर सी बात है आपको उतनी ही पेमेंट मिलनी है। अब मिसाल के तौर पे आपका 500 kg का ऑर्डर था
जो आपने सऊदी अरेबिया से लेकर पाकिस्तान में अपने दूसरे पार्टनर तक पहुंचाया, अब उस पार्टनर की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसने जो है वहां से जानवर लेने हैं, जानवर लेके ज़िबा करवाना है। ज़िबा करवा कर तकरीबन 1 दिन का प्रोसेस है। आपने जानवर लिया, स्लॉटर हाउस भेजा, शाम तक उस जानवर की कटाई होकर शाम को माल जो है वो फ्रीजर में लग जाता है। शाम को माल फ्रीजर में लग जाता है। जब शाम को माल फ्रीजर में लग जाता है तो वो तकरीबन रात के 12-1 बजे तक जो है वो फ्रीजर में लगा रहता है। माल का टेम्परेचर बिल्कुल इस काबिल हो जाता है कि अब उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तकरीबन 12-1 बजे के करीब गाड़ी आकर फ्रेट फॉरवर्डर जो गाड़ी भिजवाएगा वो गाड़ी उसको ले जाएगी एयरपोर्ट और देन फिर वहां से माल आगे चला जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अभी सुबह हो रही होगी और आपका फ्रेश मीट जो है वो सऊदी अरेबिया की मंडियों में मौजूद होगा बिकने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने किस पैकिंग में जो है वो माल को भिजवाना है। तो जो आपका बीफ होगा आपने उसको एक कपड़े के अंदर लपेटना होता है, वो आपको यहाँ से ये भी बता देगा, स्लॉटर हाउस वाला भी बता देगा और आपको उसका पैकिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो एक कपड़ा होता है जो आपने सबसे पहले गोश्त के ऊपर लपेटना होता है और फिर उस कपड़े के ऊपर एक शॉपर की पैकिंग जो है वो चढ़ जाती है। कपड़ा लपेटना जरूरी होता है ताकि उसका खून वगैरह जो है वो बाहर की तरफ ना नुचड़े और कपड़ा उसको ऑब्जर्व करता रहे। और जब ये अब कपड़े के समेत जो है वो गोश्त को फ्रीजर में रखा जाता है तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है गोश्त पर और गोश्त खराब होने से बचा रहता है। आपको 1 केजी गोश्त की जो पैकिंग की कीमत है वो तकरीबन 10 से 15 रुपए केजी तक कॉस्ट कर जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका माल सऊदी अरेबिया पहुंच चुका है तमाम मराहिल से क्लियर होता हुआ। तो जब आपका माल सऊदी अरेबिया में पहुंचा है तो वहां से माल को आपने जब कस्टम ड्यूटी देकर छुड़वाना है और उसको मंडी तक लेकर जाना है तो उसके ऊपर भी आपकी तकरीबन 15% कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसके अंदर 5% VAT टैक्स होता है और तकरीबन 10% GST लगती है। ठीक है, ये 15% टैक्स लगना है उसकी इनवॉइस प्राइस के ऊपर। तो आपको पाकिस्तान से 800 रुपये केजी में अगर गोश्त मिला है, कटाइयाँ करवा कर, पैकिंग करवा कर, उसको फ्रीजर में रखवा कर और देन फिर उसको एयरपोर्ट तक भिजवा कर 100 रुपये केजी भी इसके ऊपर खर्चा लगा लें तो तकरीबन आपको 900 रुपये केजी में गोश्त जो है वो कास्ट कर चुका है। अच्छा, अब इसके ऊपर जहाज का कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया जद्दा एयरपोर्ट पर, दमाम एयरपोर्ट पर या रियाद एयरपोर्ट पर माल भिजवाने का जो खर्चा है वो तकरीबन $3 से $3.25 के दरमियान है पर केजी। 1 किलो गोश्त का जो खर्चा है वो $3 से $3.25 पर केजी है और ये जो है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। ये कभी 3.5, $3.25, 3, $3.25 तो इस हिसाब से ये फ्लैक्चुएट होता है। आप $3 को ही मद्देनजर रखें कि 1 केजी गोश्त को पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया भिजवाने पर आपका तकरीबन $3 तकरीबन बन जाते हैं 800-850 रुपये के करीब। आप 800 रुपये भी लगा लें तो आपको गोश्त 800 रुपये में पाकिस्तान से मिला था, 100 रुपये केजी तक उसके ऊपर चार्जेस आ गए जिसके अंदर पैकिंग शामिल है, एजेंट की फीस शामिल है, स्लॉटर हाउस का खर्चा शामिल है, कोविड ये वो जो दूसरे टेस्ट थे ये शामिल है। एयरपोर्ट तक पहुंच जो थी 100 रुपये केजी आपको कॉस्ट कर गया। 800 का गोश्त लिया, 100 रुपये केजी ये खर्चा, 900 रुपये का गोश्त पड़ गया। अब इसके ऊपर जो जो ये जहाज का खर्चा है इसके ऊपर पड़ना है भिजवाने का वो तकरीबन 800 रुपये केजी पड़ रहा है। 900 और 800 ये पड़ गया आपको तकरीबन 1700 रुपये केजी कॉस्ट पड़ गई माल सऊदी अरेबिया में पहुंच। ठीक है, अब जो आपने इनवाइस बनाई होगी 800 रुपये केजी के हिसाब से उसके ऊपर 15% जब टैक्स लगेगा तो वो तकरीबन जो है 120 रुपये पर केजी के ऊपर खर्चा आ जाएगा। अब आप जो 1700 रुपये केजी आपको बीफ पड़ा था उस पर 120 रुपये जो है वो मजीद खर्चा लगाने के जो उसके ऊपर टैक्स लगना है और फिर उस माल को एयरपोर्ट से मूव करके मंडी तक लेकर जाने का खर्चा भी इस पर लगा लें तो खुला डुला आप 150 रुपये केजी ये ऐड कर लें। 1700 में 150 रुपये ऐड करें तो ये बन जाते हैं 1850 रुपये केजी। अब जद्दा की मंडी में माल बिकने के लिए रेडी पड़ा हुआ है और आपको इसकी कॉस्ट पड़ चुकी है 1850 रुपये केजी पाकिस्तानी। 1850 रुपये पाकिस्तानी को अगर हम तकसीम करें 75 रुपये, क्योंकि 75 रुपये का 1 रियाल है, तो अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो ये बनते हैं 24 रियाल। यानी कि आपके माल जो वहां पर पहुंच पड़ी है वो 24 रियाल का 1 केजी माल बीफ जो है आपका सऊदी अरेबिया में तमाम खर्चे डालकर आपको खुले डुला खर्चा करने के बाद कॉस्ट करता है 24 रियाल का 1 केजी। और अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में ये बीफ सेल कितने का होता है। कि जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी बीफ 29 से 30-32 रियाल के दरमियान जो है पर केजी के हिसाब से सेल होता है। तो ये 32 रुपये की इसकी मार्केट है जिस पे ये माल सेल हो रहा है। कुछ जो महंगे स्टोर है वो तो इससे भी महंगा करते हैं, लेकिन हम होलसेल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो ये माल अगर आप
28-29 रियाल में भी आगे दे दें, 28 में भी दे दें मिसाल के तौर पे, क्योंकि दुकानदार ने भी तो कमाई करनी है। आप 28 के हिसाब से वहाँ पर होलसेल मार्केट में माल बेच देते हो तो आपको 24 रियाल का कॉस्ट किया हुआ है, आपको 4 रियाल की बचत आ रही है पर केजी के ऊपर। 4 रियाल पर केजी का मतलब है 300 रुपये पाकिस्तानी, क्योंकि 75 रुपये का 1 रियाल है। 75 ज़रब 4 रियाल पे करें तो बनता है 300 रुपये पाकिस्तानी, यानी कि आपको 300 रुपये की बचत आई है। आपने 1000 केजी अगर माल भिजवाया था तो उसको 300 पे ज़रब मारे तो आपको एक दफ़ा माल भिजवाने पर 3 लाख रुपए की बचत आई है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 केजी माल के ऊपर आपको 300 रुपये बचत आ रही है, तो 300 रुपये के हिसाब से अगर आपने मिसाल के तौर पे 500 केजी भी माल भेजा तो आपको 1.5 लाख रुपए की पाकिस्तानी बचत आ गई। ठीक है, अगर आपने 1000 भेजा है तो आपको 3 लाख रुपए बचत आ गई। ठीक है, हफ्ते में आप 2 बार भी माल भेज देते हो तो आपको 6 लाख रुपये हफ्ता बचत आ गई। ठीक है, और 4 हफ्तों में अगर ज़रब मारने 6 लाख को तो आपको 24 लाख रुपया मंथली बचत आ गई। सिर्फ आपने 1 दिन की मेहनत करनी है, माल भिजवाना है और पैसे आपकी जेब में। अब ये आपके ऊपर है कि आप रोजाना भी माल बेच सकते हो, हफ्ते में 1 दफ़ा बेच सकते हो, 2 दफ़ा बेच सकते हो। ये अब आपकी मार्केटिंग के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी मार्केटिंग करते हो और कितना ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचते हो। दोस्तों, ये सब बातें हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, इनके क्या अखराजात आएंगे और इसके क्या तरीक़ेकार है। आप थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, आपने एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान में एक अपना बिजनेस लाइसेंस हासिल करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपने मेंबर भी बनना है। जैसे कि मैं आपको अपनी हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका ये जो FBR वाला वकील होता है ना, जो आपकी हर साल फाइलर करता है आपको और इस चीज़ को देखता है सारी को, तो यही वकील आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी बनवा देगा और आपका बिजनेस लाइसेंस भी हासिल कर लेगा। यानी कि आपकी पाकिस्तान में कंपनी खुल जाएगी, क्योंकि आपकी पाकिस्तान में अगर कंपनी खुली होगी तो ही आप सऊदी अरेबिया या दूसरे किसी मुल्क की कंपनी को माल भेज सकोगे। सबसे पहले तो आपने ये कंपनी खोलनी है जिसका 55 से 60 हज़ार रुपये पाकिस्तानी टोटल खर्चा आएगा। वकील की फीस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भी जो मामला है, ये तमाम काम करके आपका 60 हज़ार के अंदर खर्चा आएगा। अगर आपको ये काम भी नहीं हो रहा तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपका ये काम भी करवा दूंगा अपने वकील से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा गोश्त के हवाले से। फिर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट हासिल करना होता है गोश्त के लिए। पाकिस्तान का जो मशहूर अदारा है हलाल सर्टिफिकेट वाला, आपको उस अदारे से हलाल का सर्टिफिकेट भी लेना होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जाहिर सी बात है कि हलाल फूड ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको पाकिस्तान के इस अदारे से हलाल का सर्टिफिकेट हासिल करना भी ज़रूरी है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होगा। ये डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे तो आपका माल सऊदी अरेबिया में क्लियर होगा। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अगर नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात आपका माल क्लियर नहीं होगा। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपका फ्रेट फॉरवर्डर इन सब कामों को खुद ही कर लेगा। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आपने उसको पैसे किस चीज़ के देने हैं, फ्रेट फॉरवर्डर को इसी काम के पैसे देने हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आने वाले दिनों में हम दुबई, UAE और कुवैत, कतर, इन ममालिक में भी जो पाकिस्तानी बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, इस हवाले से वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन ममालिक में इस वक्त बीफ का क्या रेट चल रहा है, क्या हमें यहाँ पर बीफ बेचना भी चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। इस दौरान आपको 3-4 ममालिक में एट अ टाइम काम करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आजकल दुबई में रेट कम है, आप अगर बीफ भिजवाते हो तो आपको फ़ायदा होने के बजाय उल्टा कई हज़ारों का, लाखों का नुकसान भी हो सकता है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि क्या आप कारोबार बंद करके बैठ जाएंगे, क्या आप माल नहीं भेजेंगे? तो उस सूरत में ये लोग करते हैं कि दुबई में रेट कम है तो माल को कतर भेज दिया, कतर का रेट बेहतर था तो, और अगर ये कुवैत का रेट बेहतर है, कुवैत की तरफ माल को मूव कर दिया। इस तरीके से फिर आपने काम करना होता है कि जहां पर रेट बेहतर है उस तरफ माल को भिजवा दिया। तो आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा कि गल्फ़ के दूसरे ममालिक में आप माल किस तरीके से भिजवा सकते हैं और किस तरीके से आप एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।